बेचारे फाइनेंशियली वीक होते हैं। तो मैडम क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे आए जो प्राइवेट स्कूल से आए हुए थे। उन लोगों के पास मैडम इतना पैसा है कि वो लोग 750-800 रुपए की बुक खरीद सकते हैं। सपोज मैडम मेरी क्लास के अंदर एक बच्चा है, विनय नाम है उसका, उसके पास आर डी शर्मा थी, और एक बच्चा और है मैडम, वो अनुज है, उसके पास वो आर डी शर्मा बुक नहीं है, लेकिन मैडम वो पढ़ने में अच्छा है। लेकिन मैडम वो रोज उसको देखता रहता है और मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि वो, ऐसा मुझे फील हुआ बीच में कि शायद ये बेचारा बुक नहीं खरीद सकता, तो मैडम मैंने उसको बुक खरीद के दी, मैंने ले तो उसमें से पढ़ ली हो। अब क्या होता है मैडम, वो बुक तो उसने ले ली, थोड़े दिन बाद वो अब लखमीर सिंह ले आया साइंस की। तो मैडम वो ना एक तरीके का अट्रैक्शन देखता है उसकी तरफ, और कहीं ना कहीं तक मैडम वो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उन सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मैडम मैं उसको बहुत एंड तक मैं हेल्प भी कर रहा हूँ, लेकिन मैडम जैसे आपने कहा कि एक अकेला टीचर हर एक बच्चे को काउंसिल नहीं कर सकता है क्लास के अंदर, तो मैडम मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूँ? एग्जैक्टली exactly. एहतशाम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप सभी को पता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि उसमें 25% ईडब्ल्यूएस की सीट्स होंगी। अब मान लीजिए दिल्ली पब्लिक स्कूल है, के आर मंगलम स्कूल है, या कोई और बड़ा स्कूल है, उसमें 25% बच्चों को एडमिशन दिया गया ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत। अब ठीक है, उनसे फीस नहीं ले जा रही है, दैट्स फाइन। अब क्लास के 75% बच्चे जो हैं वो पेंसिल बॉक्स लेके आते हैं। मान लीजिए आजकल यूनिकॉर्न बहुत चल रहा है, पेपा पिग बहुत चल रहा है। अब जो वो 25% ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, वो ये देखते हैं कि इनके पास ये वाला यूनिकॉर्न वाला पेंसिल बॉक्स है, वो अपने पेरेंट्स से फोर्स करते हैं कि हमें भी वही चाहिए। अब लोग स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं तो क्या कॉस्ट है उसकी? 500 रुपीज। वाटर बॉटल 600 रुपीज, ये लंच बॉक्स 500 रुपीज। सो देयर पढ़ाई तो बाद में होगी कि वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। पहले वो 25% बच्चों में से कम 10-15% बच्चे ऐसे होंगे जो इसी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि मेरे दोस्त के पास ये वाला पेंसिल बॉक्स है, मेरे पास नहीं है। उसके पास ये वाला डायरी है, मेरे पास नहीं है। उसके पास ये वाला लंच बॉक्स, ये वाला वाटर बॉटल है, मेरे पास नहीं है। तो उस टाइम पे मेरी, क्योंकि आई एम बीएड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, मेरे अंडर में 2000 टीचर्स हैं जो सारे वर्किंग प्राइमरी सेक्शन में वर्क करते हैं इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ स्कूल्स। तो बेटा वो लोग यही कहते हैं कि मैम, हम लोग ईडब्ल्यूएस बच्चों को एडमिशन तो देते हैं, लेकिन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर पढ़ाई के अलावा उनके 10 इश्यूज होते हैं कि हमें उन बच्चों की काउंसलिंग करनी होती है। तो उन्हें, क्योंकि एहतशाम, आपने एक चीज बहुत अच्छी कही कि आपने पहले उसे बुक खरीद के दे दी और उसने पढ़ लिया, लेकिन ऑब्वियसली अब वो लखमीर सिंह ले आया। अब वो बच्चा, और फिर लखमीर सिंह में अगर वो फिजिक्स की लाया, आप फिजिक्स की भी खरीद के दे दो, फिर वो बायोलॉजी की लखमीर सिंह ले आएगा, फिर वो केमिस्ट्री की ले आएगा, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में आपको उस बच्चे की काउंसलिंग ही करनी होगी, और जो बच्चा बुक ला रहा है उसे भी थोड़ा काउंसिल करना होगा कि जब मान लीजिए किसी सैटरडे संडे वो बच्चा कहीं घूमने जा रहा है, तो वो अपनी वो बुक अपने उस फ्रेंड को दे सकता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब उसके पास वो 2 दिन के लिए बुक आएगी, उसमें से जो भी वो इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहता है, कुछ वो फोटो कॉपी करा सकता है ताकि थोड़ा कॉस्ट कटिंग हो जाए, कुछ वो उससे प्रैक्टिस कर सकता है, अपने नोट्स बना सकता है। तो अगेन, काउंसलिंग तो आपको प्रोवाइड करनी ही होगी, क्योंकि एवरी स्टेज पे जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है या जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो compete नहीं कर सकता विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ